मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। इसके साथ लगी हूँ, उसके साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सास दामाद की प्रेम कथा की चर्चा काफी सुर्खियों में है। इस प्रेम कथा में रोजाना नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। अपने दामाद के साथ भागने वाली सास ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। पुलिस की पूछगछ में दोनों ने शादी करने की इच्छा जाहिर की है। दोनों ने पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे भी किए हैं। वो भागने के बाद कहां कहां गए, भागने के पीछे उनके क्या इरादे थे, वो कितने पैसे लेकर भागे, इन सब का खुलासा सास ने पुलिस के सामने किए हैं। जब उन्होंने मुझे गंभीर गंदा लगाया तो उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी, फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भाग जा। मैं बोली सही, मैं बात नहीं करूँगी, बात क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने। अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया, मेरा वही पति मैं क्या लेना है छोड़ते। कहाँ गए थे? बिहार। अब आप क्या चाहते हैं? मिशन के साथ रहना चाहते हैं। शादी किया गया? ऐसे चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की। बिहार में कौन सी जगह? नेपाल। बिहार क्रॉस करके नेपाल। मतलब बिहार क्रॉस करके एड्रेस तो आप पूरा कारण नहीं लाते हैं। ये तो इंडिया आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके आएंगे। बस ये तो पहन के बोल ये वैसे जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। आरोप झूठा लगा। मैं हमेशा पानी क्यों भेजिया औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए ले लिए। अलीगढ़ की सास अनीता और दामाद राहुल के भागने के चर्चे इस समय पूरे देश में हैं। इस अनोखे मामले में एक मां अपने होने वाले दामाद के साथ ही भाग गई थी, वो भी शादी से सिर्फ 9 दिन पहले। दोनों अपनी मर्जी से भागे थे और कानून में भी ये प्रावधान है कि अगर कोई बालिग अपनी मर्जी के साथ जाता है तो उसमें कानून कुछ नहीं कर सकता। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों सास दामाद वापस आने के बाद थाने में गए। इस बारे में खुद अनीता ने पुलिस को बताया कि वो अपनी मर्जी से भागी थी। जब उन्हें पता चला कि उनके पीछे अलीगढ़ की पुलिस पड़ी है और तलाश कर रही तो वो डर गए थे। उनका कहना है कि उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी पुलिस उन्हें ऐसे तलाश कर रही है जैसे उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया हुआ हो। ऐसे में वो खुद पुलिस स्टेशन में आ गए और खुद को सरेंडर कर दिया। इस मामले में एक अहम बात ये भी सामने आई है कि बेटी ने मां पर गहने और पैसे चोरी करने का आरोप लगाया था। बेटी शिवानी ने आरोप लगाया था कि उसकी मां घर से करीब 3.5 लाख रुपए नकद और लगभग 5 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने लेकर भागी है। सारे पैसे वापस मिले, 3.5 लाख रुपए सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। लेकिन मां अनीता ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मैं सिर्फ एक मोबाइल और 200 रुपए लेकर गई हुई थी, इसके अलावा मेरे पास 1 रुपए भी नहीं थे। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे केंद्र कह रहे हैं कि तुमने 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी में लगाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो यानी कि ये आरोप गलत है। 1 रुपया नहीं लेके गई मेरा से। वहीं इस मामले में वकीलों की माने तो लड़के पर ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। राहुल पर आरोप लग सकता है कि उसने महिला को ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। जानकारी के अनुसार जब दोनों मिलेंगे तो ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा कि उन पर क्या कार्रवाई होगी। वहीं महिला को अगर जान का खतरा उसके पति से होता है तो उसे पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल सकती है।